गुड मॉर्निंग। परमेश्वर महान है, भला है, उत्तम कार्य करने वाला है और परमेश्वर की योजना है कि हम जहाँ हैं सुरक्षित रहें और आशीषित रहें। परमेश्वर की कृपा, असीम दया, असीम योजना हमारे जीवन में होती रहे और हम परमेश्वर के निकटता में बढ़ते रहे। याद रहे, इंसान घर बदलता है, दोस्त बदलता है, रिश्ते बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। पता है क्यों? क्योंकि खुद को नहीं बदलता। और खुद को यदि हम हमेशा बदलने की एक चाहत लिए हुए या खुद को बदलते हुए आगे बढ़ेंगे तो कुछ भी बदलना नहीं पड़ेगा। दोस्त वहीं रहेंगे, उनके अंदर हम काम कर सकते हैं। रिश्ते वहीं रहेंगे, रिश्तों में हम और भी मजबूती ला सकते हैं। घर जहाँ पर है हम उसी को आलीशान बना सकते हैं, जो स्वर्ग बना सकते हैं। तो ऐसे कई चीजें हैं। और आज के मनन के लिए कि जो हम लगातार देखते चले आ रहे हैं, उसमें कल मैंने बोला था कि 13 और 14 पद हम यहाँ पर देखेंगे। और परमेश्वर के एक योजना के तहत जबकि हम लोग सब यहाँ पर इस संसार में हैं, अपने अपने घर, अपने अपने रिश्तों में, अपने अपने दोस्तों में हैं, कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है आपको। उनके लिए आप आशीष का कारण हो सकते हैं जब आप और मैं खुद को बदल लेंगे, खुद के अंदर चेंज, खुद के अंदर बदलाव को लेकर आएंगे तो सब कुछ बदलता हुआ हम देखने पाएंगे। ओके, 13 पद, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 13 पद। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। ओके, 14 पद ये मुख्य है और यहां पर जो लिखी हुई है मेरे और आपके जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है ये बातें। ओके, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं। बुद्धिमानों और अन्य भाषियों और निर्बुद्धियों का कर्जदार मेरा जीवन। और ये जो परमेश्वर की जो असीम योजना है ना, उस योजना को मेरे और आपके जीवन के द्वारा ही परमेश्वर इस संसार में पूरा करना चाहता है। ये परमेश्वर के एक योजना में शामिल है। और बुद्धिमान लोग जो इस संसार में हैं, वो उतने बुद्धिमान वैसे नहीं, क्योंकि जब परमेश्वर के निकट हम आते हैं तो सारी बातें शून्य हो जाती है। उसके आगे कोई ज्ञान, कोई समझ, कोई बुद्धि नहीं चलती। जहां हमारी बुद्धि खत्म होती है वहां से वो काम करना प्रारंभ करता है। तो ऐसे सारी चीजों को हम जानने के बावजूद भी हम अपने आप को कैसे बोल सकते हैं कि हम बुद्धिमान हैं और हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, ज्ञान हमारे पास है। ये सारी चीजें रखी की रखी रह जाएंगे। ऐसे लोगों के पास मेरा और आपका पहुंचना बहुत जरूरी है। ऐसे भी लोगों को आपने भी देखा होगा जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानवान है, बहुत सारी डिग्रियों को तो लेकर रखे उन्होंने, पर शांति नहीं है। और एक दिन वो आकर परमेश्वर के निकट में घुटने टेकते हैं। इसका क्या मायने है? इसका क्या मतलब है? कि उनका ज्ञान, उनकी बुद्धि कुछ भी काम नहीं आया। और ये जो हमारे जीवन में ज्ञान, समझ और बुद्धि और उससे बढ़कर ये वचन मिला है, इसको पहुंचाने के लिए मेरा और आपका जीवन तत्पर तैयार रहना चाहिए। जैसे कि पौलुस कहता है कि 15वें पद में, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूं, हर समय, हर पल।
आप एक मनसा एक विचार के साथ आप निकल कर तो देखे घर से। जब सुबह निकलते हैं तो आप एक मनसा, एक विचार बना कर निकले, आज मैं किसी न किसी के लिए आशीष का, उद्धार का और मुक्ति का या शांति का कारण बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। परमेश्वर अवश्य है आपके सामने व्यक्ति को लाकर, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हो, चाहे जवान हो, वो उपत कर आपसे बोलेंगे हमें कुछ बताइए, कुछ टॉपिक छेड़ेंगे और आप उनसे परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की बातों को शेयर कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। तो ये सब परमेश्वर की एक अद्भुत योजना है। याद रखें, इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान रहता है। क्या मैं और आप उस कैटेगरी में तो नहीं है? क्यों बदलता है मालूम है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। बदलिए और वो सारी चीजें जो हमारे पास है उसको एक किनारे रखिए और परमेश्वर के ज्ञान और समझ और बुद्धि को लेकर उसके सुसमाचार सेवा के लिए निकल जाइए और आगे बढ़िए। परमेश्वर संग है, साथ है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो कहता है यदि आपको किसी ने छुआ तो वो उसकी आंखों की पुतली को छुएगा। परमेश्वर हमारे साथ रहकर हमें उपयोग करना चाहते हैं। कुछ भी हमको बदलना नहीं पड़ेगा। रिश्ते, घर और दोस्त बदलने नहीं पड़ेंगे। जब हम अब खुद को बदल लेंगे तो उनके अंदर बदलाव को हम लेकर आएंगे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ऐसे याद करूं कि एक जहां कचड़े का ढेर है, बोला जाता है घूरा है, वहां पर आप बैठकर भोजन नहीं कर सकते, पर हाँ जरूर कर सकते हैं यदि वो कचड़े के ढेर को ही उठाकर फेंक दिया गया या वहां पर साफ कर दिया गया। ऐसा नहीं सुना आपने? घूरे में भी 5 स्टार बन जाया करती है। घूरे के भी दिन पलटते हैं, एक्चुअल में ये है। तो परमेश्वर हमारे साथ है और वो अद्भुत हमारे जीवन से इस संसार में कराना चाहते हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, आज की बातों के लिए, आज के दिन के लिए। हम सब के साथ होइए, अपनी अगुवाई में बढ़ाइए। हाँ परमेश्वर पिता, हम जगह, व्यक्ति या कुछ और ना बदले, लेकिन अपने जीवन के अंदर बदलाव लाकर अच्छे स्वभाव को, अच्छे व्यवहार को, अच्छे बातों को, प्रेम को लाकर आपकी महिमा के कारण बन जाए, ताकि औरों के जीवन को बदलाव लाकर आपकी महिमा का कारण बना सके। सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आप शेयर करें परमेश्वर की महिमा के लिए और परमेश्वर की बड़ाई आपके भी जीवन से होती रहे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।